क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद उसका प्राइस गिर जाता है और आप बेच देते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के आपको बहुत ज़्यादा कभी मुनाफा नहीं होता शेयर मार्केट के अंदर। अगर इसका आंसर यस है तो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इसमें बड़े ही सिंपल टर्म्स के अंदर, बिना कोई टेक्निकल जार्गन यूज़ किए, मैं बड़े ही सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा कि इसका बेसिक कारण क्या है कि क्यों अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाते स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसको समझाने से पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। अगर हम ये बेसिक चीज़ समझ गए तो हमें बिल्कुल समझ में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको एकदम कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं जिसकी वजह से आप मुनाफा नहीं कमा पा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। आपको पता होगा बट फिर भी एक हम दोबारा से समझ लेते हैं, हो सकता है आपने उस नज़रिए से इसको ना देखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो जब कोई कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है और उसको काफ़ी सारा पैसा चाहिए तो वो क्या करती है, पब्लिक के पास जाती है फंड इकट्ठा करने के लिए। तो पब्लिक के पास जब जाती है तो वो शेयर इशू करती है अपनी, कि उसको हिस्सेदार बनाती है बाकी लोगों को अपनी कंपनी के अंदर, और फिर वो जो फंड इकट्ठा होता है उससे अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती है। दूसरा कारण भी हो सकता है कि जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स थे या पहले इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब वो अपना इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक लेवल पे पहुंचा चुके हैं कंपनी को, अब वो एग्जिट करके कोई और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फिर वो भी अपना आईपीओ निकालते हैं और अपने शेयर्स इशू करवाते हैं और उसके थ्रू शेयर्स इशू होते हैं। ठीक है, तो ये मोटे मोटे दो कारण हो गए, और भी कारण हो सकते हैं बट ये मोटे मोटे दो कारण हो गए जिस कारण से कंपनियां शेयर इशू करती हैं। ठीक है, अब आप जो एज ए शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, कंपनी के अंदर हिस्सेदार। जब आप शेयर्स खरीदते हैं, और इस बात को समझिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप क्या खरीद रहे हैं, उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी। तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, ओनर बन गए। अब उस बिजनेस के अंदर आपका भी हिस्सा है, बहुत छोटा ही सही, बहुत छोटा ही सही, बट आप हिस्सेदार बन गए हैं उस कंपनी के अंदर। तो जब भी कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उसमें से आपको भी वो प्रॉफिट शेयर कराएगी डिविडेंड के रूप में या और किसी तरीके से वो आपको प्रॉफिट शेयर करते रहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यू स्टॉक मार्केट के अंदर या आपका हिस्सेदारी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इससे अब आपको क्लियर हो गया होगा फंडामेंटली कि शेयर्स क्या होते हैं और हम शेयर्स को क्यों खरीदते हैं। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि शेयर्स बढ़ गए या नीचे चले गए, वो क्यों होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेंगे, कोई भी चीज़ जो लिमिटेड सप्लाई के अंदर है, उसके प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक सामान है, लेट्स से हम गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, उसके प्राइस ऊपर या नीचे कब जाएंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉमर्स का रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा चल रही है, सप्लाई कम है, तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। और रिवर्स के अंदर अगर उसका डिमांड ही नहीं है और बेचने वाले बहुत सारे हैं तो उसका प्राइस नीचे चले जाते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी के केस में हो रहा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ था प्रॉपर्टी के अंदर, अब प्रॉपर्टी की डिमांड कम चल रही है तो वो प्राइजेस नीचे आ गए हैं। तो ये सिंपल सा खेल है डिमांड और सप्लाई का, हमें यही समझना है। अगर हम स्टॉक मार्केट के कुछ इस फंडामेंटल्स को समझ गए तो हमें कभी नुकसान नहीं होगा शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा खेल है। दूसरा एक छोटा बट इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग का भी, कि कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो डे ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने उस पर बेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो फिर सप्लाई एंड डिमांड, अगेन सप्लाई एंड डिमांड ही आती है, बट वहाँ पे वो
पर डे बेसिस पे उसका प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। बट फंडामेंटली चीज़ के प्राइस और कब बढ़ते हैं? एक तो डिमांड सप्लाई हो गया, दूसरा कारण क्या हो सकता है, या डिमांड इंक्रीज करने का कारण क्या हो सकता है? वो कारण होता है कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है आपके कुछ और दोस्त या रिश्तेदार कहें आपसे कि यार आपने जो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, हमें भी उसमें हिस्सेदारी दिला दो ताकि हम भी आपकी तरह प्रॉफिट कमा सकें। बट क्योंकि उसके ऑलरेडी कुछ हिस्सेदार हैं जो उसमें हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, जब वो अपना हिस्सा बेचेंगे तभी नए हिस्सेदार आ सकते हैं। या हो सकता है कि कंपनी कहे अच्छा ठीक है, मैं और एक्सपेंड करता हूँ, मैं एक नया स्टोर खोलूँगा, मैं उसके लिए और शेयर इशू कर दूंगा, तो इस टाइप से मैं और हिस्सेदार बना सकता हूँ। बट अक्सर केस के अंदर कंपनी अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती और वो उसी शेयर होल्डर्स ही आपस में शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं, ठीक है। तो अगेन हम वापस आते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के अंदर अगर आपके किसी नए दोस्त को शामिल होना है, तो वो कैसे शामिल होगा कि कोई और जना कहेगा अच्छा ठीक है, मेरे को डिमांड मेरी इतनी है, अगर आप इतने पैसे देते हो तो मैं अपना शेयर हिस्सा मैं आपको बेच दूंगा और मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। फिर आप देखते हो कि आपका अच्छा हाँ आप इतना पैसा दे सकते हो इस बिज़नेस के लिए, आप उतना पैसा देते हो और आप हिस्सेदार बन जाते हो उस बिज़नेस के अंदर। तो सेम चीज़ है शेयर मार्केट के अंदर भी। यही एक क्लियर रीज़न है जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। बट आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि ये कंपनी की डिमांड बढ़ रही है या इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। हम डिमांड तो क्रिएट कर नहीं सकते, तो हमारे हाथ में इसमें हमारा कंट्रोल कैसे रहेगा, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल रहता है ये देखने के लिए कि हम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें या जिसका शेयर खरीदें वो ऐसी कंपनी हो जिसकी डिमांड, जिसके सामान की डिमांड या जिसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। वो हम कैसे पता कराते हैं? वो हम देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें चेक करने चाहिए। आप कोई छोटा सा भी सामान खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या डला हुआ है इंग्रेडिएंट, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान करता है, उसका प्राइस कितना है। आप दो तीन जगह उसके प्राइस को चेक करते हैं, उसके बाद किसी सामान को खरीदते हैं। हमें उतना ही एफर्ट स्टॉक को खरीदते वक्त भी करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें स्टॉक जो हम प्राइस शेयर खरीद रहे हैं उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, क्या उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, क्या आपको लग रहा है कि वो जो सामान बनाती है वो काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उस कंपनी की मोनोपोली है। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके लिए अलग वीडियो बने हुए हैं जिसमें आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं कंपनी के, या क्या क्या फंडामेंटल्स आपको चेक करने चाहिए। बट आपको छोटे छोटे भी अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस मॉडल पीछे है कि नहीं। कहीं ये तो नहीं कि एक ऐसी कंपनी है जो हवा में बिजनेस चल रहा है इसका और पीछे से बहुत नुकसान चल रहा है, तो आप ऐसी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक सॉलिड कंपनी होनी चाहिए। तो पहला तो आपका यही क्राइटेरिया हो गया, ये आपके कंट्रोल में है, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कारण हो गया या दूसरी चीज़ जो आपके कंट्रोल में है वो ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी अगर मुनाफा कमा रही है तो क्या इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि अगले 5 साल या 10 साल ये मुनाफा कमाती रहेगी। अगर ऐसा है तो आपको भी इसमें से हिस्सेदारी मिलेगी, तो आपको अभी बेचना है क्यों स्टॉक, आप इसमें बने रह सकते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आप भी ग्रो हो सकते हैं। तीसरा, जो जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा फेल होते हैं या सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि आप देखते हैं कि ये सेक्टर अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हैं, इमीडिएटली अपना शेयर बेच देते हैं और उसमें से निकल जाते हैं कि आपको लगता है कि इसके तो प्राइस नीचे जा रहे हैं, मेरे को नुकसान हो जाएगा, और आप उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। बट क्या जो वो बिज़नेस ओनर है जिसका मेजॉरिटी स्टेक है उस कंपनी के अंदर, क्या वो भी ऐसे ही कर रहा है? क्या अगर आपका अपना बिजनेस होता तो क्या आप उसमें से एग्जिट कर जाते?
क्योंकि आप देखेंगे बिजनेस के अंदर हमेशा अप एंड डाउन आता रहेगा। एक बिजनेस साइकिल ऐसी आएगी जिसमें धंधा थोड़ा सा कम चल रहा होगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर डिमांड बढ़ जाएगी, फिर आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो बिजनेस ओनर जो होगा, जो कंपनी चला रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक साल उसका ख़राब गया या 6 महीने ख़राब गए, वो बिज़नेस बंद करके नहीं चला जाएगा, वो बिज़नेस फिर भी कंटिन्यू करता रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर उसके मुकाबले में वो क्या गलती करते हैं कि जैसे ही उनको लगता है कि 3 महीने या 4 महीने में बिज़नेस अभी अच्छा नहीं है या डिमांड कम है, शेयर के प्राइस कम जा रहे हैं, वो इमीडिएटली सेल करके निकल जाते हैं। और उस टाइम क्या होता है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी कम चल रही है, आपके जैसे काफ़ी सारे और इन्वेस्टर्स हैं जो यही चीज़ कर रहे हैं, तो आपको जो प्राइस मिलता है वो ऑलरेडी बहुत लो मिलता है क्योंकि डिमांड कम चल रही है उसकी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी शेयर बेचेंगे ही नहीं उस कंपनी के, या वो कंपनी का नुकसान होते जा रहा है फिर भी आप उस पर टिके हुए हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसमें ओनर बने हुए हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि वो जो कंपनी का जो नुकसान का फेज़ है या कम प्रॉफिट का फेज़ है, क्या वो टेम्परेरी फेज़ है या कोई बिजनेस मॉडल ही ऐसा चेंज हो गया है जिसकी वजह से अब वो कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकती जितना वो पहले कमाती थी। तो इन 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान नहीं खाएंगे और हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने 3 चीज़ क्या डिस्कस की थी आज। पहला, नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि आपको कंपनी का फंडामेंटल एटलीस्ट पता होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे, कि कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करती क्या है। दूसरा, आप उसमें एटलीस्ट कुछ टाइम बने रहिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तीसरा, सिर्फ ख़राब फेज से अगर कंपनी निकल रही है तो उस टाइम पे सिर्फ एग्ज़िट ना करें, सिर्फ उसी वजह से एग्ज़िट ना करें, उसको देखें और जब आपको विश्वास हो कि इसमें रिकवरी के चांस नहीं हैं या ये कंपनी बहुत ख़राब हो चुकी है फंडामेंटली, तभी उसमें एग्ज़िट करें। अगर आपने ये 3 चीज़ों का ध्यान रखा तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बस आपको ध्यान रखना है तो ये कि एक अच्छा स्टॉक पिक करें और उसके साथ लंबी अवधि के लिए बने रहें। स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी लंबी अवधि के लिए आप बने रहेंगे स्टॉक के अंदर, उतना ही आपको मुनाफा होगा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and do subscribe as well and continue watching the Financial Hub. Thank you so much.